क्या आज संजू सैमसन को दोबारा खिलाना सही था? देखो सुनो, जब संजू सैमसन को ड्रॉप किया गया ना 3 फेलियर के बाद, मैं एक बात बताऊं तुम लोगों को, हमारे इस गौती के टोले को, हमारे इस लिपाई पुताई महकमे को, लिपाई पुताई महकमा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये व्हाइट वॉश इनको अब रास आ गई है। हां, जहां देखते हैं नील बटा सन्नाटा करके चले जाते हैं, चाहे टेस्ट हो चाहे ये यहां पे लगा लो आप T20। 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम, 2 बार की T20 वर्ल्ड कप जीती हुई बैक टू बैक टीम, उसकी ये हालत हो गई है कि पिछले 7 मैचों में 5+2 7 मैचों में 1 मैच भी नहीं जीते। वो 1 मैच भी जो नहीं जीते या नहीं हारे, वो बारिश की वजह से खराब हो गया मैच, और इस बॉलिंग के साथ 190 नहीं डिफेंड हो सकते थे, वो भी हार ही रहे थे लगभग। अगले मैच में साबित हो गया था ये चीज। यार भाई, इनको तरीका नहीं आता, ना इनको किसी प्लेयर को लाने का तरीका आता है, यस, ना इनको किसी प्लेयर को निकालने का तरीका आता है। जिस प्लेयर को ये निकाल रहे हैं, ये फिर उस स्टैंड पे भी नहीं खड़े रहते। मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, ये गौती का टोला, ये निरा यूट्यूबरों को सुनते हैं, ये निरा फेसबुक पे कमेंट्स पढ़ते हैं, ये टोला सोशल मीडिया पे जो माहौल होता है उसके हिसाब से ये डिसीजन लेते हैं। भाई, मैंने आपको 3 दिन पहले तीसरे T20 के शुरू होने से पहले 1 घंटा पहले मैंने एक स्टोरी लगाई थी इंस्टा पे, पता नहीं किसने देखी है किसने नहीं देखी, जिसने देखी है बताना। मैंने उसमें कहा था इनको इतना बंबू चढ़ा दिया है लोगों ने कि अब ये क्या करेंगे, ये संजू सैमसन को दोबारा खिलाएंगे, या तो चौथे मैच में या 5वें मैच में ये पक्का खिलाएंगे। किसकी जगह खिलाएंगे? या तो ये अभिषेक को रेस्ट देंगे या फिर ये ईशान को रेस्ट देंगे। पर इन्होंने क्या घिनौना काम किया, इन्होंने वैभव सूर्यवंशी को ही ड्रॉप कर दिया। क्या वैभव सूर्यवंशी के कूल्हों में दर्द हो गया था? क्या वैभव सूर्यवंशी इंजर्ड था? अब गौती ये कहेगा देखिए, जो क्लैरिटी देनी थी सूर्यवंशी को मैंने दे दी है, जो एक कोच और प्लेयर के बीच में बात होनी चाहिए वो हो गई है, और मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो, कि हमारे बीच में जो बात हुई है वो बाहर आनी चाहिए। तो जिसको जो क्लैरिटी चाहिए थी उसको दे दी। मैं बताता हूं क्या क्लैरिटी दी है भाई आपने। मेरे गौती के टोले ने, मेरे गौती ने ये क्लैरिटी दी है, सबकी फाड़ के रखूंगा, कोई भी बाहर हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तुम वर्ल्ड कप जिता लो, तुम 15 साल के हो, तुम 75 के हो, तुम 35 के हो, मैं नहीं सुनता किसी की भी, मैं कभी भी निकाल दूंगा। मैं इस पूरे चैप्टर की एक आखिरी लाइन बोल रहा हूं, और जिससे शायद सब लोग एग्री करेंगे, क्योंकि ये सवाल है क्या आज वैभव सूर्यवंशी को हटाना गलत था? अगर संजू सैमसन को 3 मैच के बाद ड्रॉप करना गलत था, तो वैभव सूर्यवंशी को 3 मैच के बाद ड्रॉप करना तो भाई एक तरीके से क्राइम किया इन लोगों ने, ये तो अपराध किया इन लोगों ने, पाप किया है, पाप। एक बच्चा बनने से पहले इन लोगों ने बर्बाद किया है। मैं गारंटी देके कह सकता हूं, अगर आज विराट कोहली जैसे इतने बड़े प्लेयर का, वो प्लेयर कितना बड़ा है वो अब जाके पता लगा ना, जब आया था तब थोड़ी पता था लोगों को। अगर आज विराट कोहली जैसे प्लेयर का, या विराट कोहली जैसी क्वालिटी के प्लेयर का अगर आज डेब्यू होना, ये उसको मनोज तिवारी से बड़ा अगर बनने दे दें, मैं बैठा हूं यहां पे, अगर ये उसको मनोज तिवारी से बड़ा प्लेयर बनने दें, क्योंकि मनोज तिवारी को भी लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, अगर मेरे साथ अन्याय नहीं होता तो मैं आज रोहित शर्मा और विराट कोहली होता। मुझे नहीं पता अभी हाल फिलहाल में कौन विराट कोहली है, कौन सचिन तेंदुलकर है, कौन गावस्कर है। अगर कोई 2-4% होगा, 2-4-5-10% होगा भी, ये खत्म कर देंगे वहीं पे। क्या कॉन्फिडेंस रह गया उस लड़के का, बताना जरा भाई एक बारी। बोला था ना, आज सूर्यवंशी को खिलाने की जो डिमांड कर रहे हैं, कल ये उसके भी सगे नहीं होंगे। या फिर ऐसा कर दो कि क्राइटेरिया ही 3 मैच का है। करेक्ट है भाई, ओके है, चाहे फिर ईशान हो, चाहे तिलक हो, कोई भी हो, फिर क्राइटेरिया 3 मैच रखो, क्योंकि अभी तो यही समझ में आ रहा क्राइटेरिया 3 मैच है, 3 फेलियर गेट आउट। अभी तो यही बताया गौती ने इनडायरेक्टली। संजू अगर खराब कर रहा था, और गौती ने खुद कहा ना कि हमें फॉर्म देखनी होती है, हमें कंसिस्टेंसी देखनी होती है, पता नहीं क्या क्या देखना होता है। अरे बाहर बैठ के कौन सी कंसिस्टेंसी वापस आ गई या फॉर्म वापस आ गई उसकी? और वैभव सूर्यवंशी को तुम अब बाहर अपने कमरे में बैठ के समझाओगे कि बड़ा प्लेयर कैसे बनना है? उतारते, आज फिर उतारते उसको, आज फिर उतारते। किसी के लिए तो परमानेंट है जगह, किसी के लिए है नहीं है। अब सवाल ये आ जाता भाई, वैभव सूर्यवंशी को कैसे खिला सकते थे? अरे बता तो रहा हूं, बार बार बता रहा हूं भाई, खिलाना तो तीनों में से किसी एक को बाहर करके ही था जो टॉप 3 में है। ऐसा माहौल नहीं क्रिएट होने देना चाहिए था। इसका जिम्मेदार कौन है?
इसका जिम्मेदार तो ये मैनेजमेंट ही होगी। बल्लेबाजी हमारी फेल पे फेल हो जाए, बॉलिंग फेल हो जाए, ये आके एक बयान नहीं दे सकते हमारा बैटिंग कोच और बॉलिंग कोच। मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, इस टाइम टीम इंडिया में सिर्फ रघु का खेलना बाकी है, बाकी सब खेल गए हैं। एक रघु का, एक वो जो भाई साहब स्टेडियम में आते हैं ना बस लेके, होटल से टीम को बिठा के लेके आते हैं, एक वो आदमी खेलना रह गया, बाकी सारे खेल गए। यूट्यूबरों में मेरा डेब्यू होना रह गया, बाकी सब खेल गए। और गौती के राज में हो नहीं, पता नहीं, मेरा भी पता लगे, मेरा फोन बज जाए थोड़ी देर में कि आओ वनडे खिलाएंगे तुमको, हाँ रोहित शर्मा को रेस्ट कराएंगे, ये ऐसा भी कर सकते हैं। रोहित शर्मा के फैंस तो रोहित शर्मा के लिए सैड रहेंगे, मेरे को गालियां पड़वा देंगे खिला के, ऐसा काम कर रहे हैं ये। जितने संजू सैमसन के फैंस वैभव सूर्यवंशी का भला चाहते थे, इन्होंने ऐसी नीच करतूत हरकत करी, वो भी कह रहे हैं उसको भी ड्रॉप करो, कर दिया भाई, उसको भी कर दिया। अरे संजू के साथ भी गलत हुआ था, उसके साथ भी गलत हुआ है, गलत तो गलत ही है। ऐसी हरकतें करते हैं ये। आयरलैंड के पहले मैच में खिलाते मेरे हिसाब से, या फिर जिम्बाब्वे के पहले मैच में खिलाते। और इंग्लैंड में मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था ये खिलाएंगे आयरलैंड से 0-2 होने के बाद।